we are going to solve some problems based on इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और कुछ थ्योरेटिकल पार्ट जो है अभी हमें और डिस्कस करना है. ओके. और जो प्रीवियस क्लास में जब मैंने स्टार्ट किया था पोटेंशियल, तो वहाँ से टॉपिक्स को जो है आप थॉरोली अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए और जो है आगे क्वेश्चंस जो सजेस्ट करूँगा वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा. इस करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पोटेंशियल. ओके. पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी. तो पहले हमने डिस्कस किया था पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स, सुपरपोजिशन में पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, वहाँ सेल्फ एनर्जी के भी क्वेश्चंस लिए थे हमने. सेल्फ एनर्जी का भी डेरिवेशन नहीं किया है. ओके. और फिर हमने डिस्कस किया था problems based on the formula work done in moving a charge from one given point to the other given point. ठीक है. और change in the potential energy of the system is work done. ठीक है. इस पे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. आज हम करते हैं एक पार्ट दैट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बीच हमें रिलेशन करना है. सी द रिलेशन वी हैव इज इक्वल टू माइनस डी वी डी एम, ये पार्शियल डेरिवेटिव वाला यूज करते हैं, माइनस डी वी बाई डी आर. ओके. This term delta R, this term is also called potential gradient. Okay. वेक्टर कैलकुलस का ये पार्ट है पोटेंशियल ग्रेडियंट. हायर स्टडीज में जाके आप इसको डिटेल में स्टडी करेंगे. ओके. तो E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर. लेकिन एक चीज़ देखिए, ये हम D तब यूज करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव का साइन है, जब आपका पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल, है ना. तो पार्शियल डेरिवेटिव में जो है, जैसे आप 12th में जब मैथमेटिक्स करेंगे तो यार वी हैव लीनियर डिफरेंशिएशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो लीनियर डिफरेंशिएशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा जो वेरिएबल होता है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इट इज़ ओनली द फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल. ओके. और यहाँ जो है हमारा जो है वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज़ द फंक्शन ऑफ मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. ओके. तो सी इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हाइल पोटेंशियल इज व्हाट, a scalar quantity. तो इलेक्ट्रिक फील्ड, see if V is given, V हमारा given है and V is the function of, we have suppose x, y and z. Electric field along x coordinate is minus dV by dx. ठीक है. आप यहाँ पोटेंशियल को किसके रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्टिव. और जब पोटेंशियल को एक्स का रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई एंड जेड दिस टाइम विल बी टेकिंग कांस्टेंट. सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई कोऑर्डिनेट दैट इज माइनस डी वी बाई डी वाई. अब वाई जब वेरिएबल होगा तो एक्स एंड जेड को आप क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे. And similarly Az is equal to minus dV by dz. यहाँ पे जब x और y क्या होगा, कांस्टेंट होगा. यार x एंड y आर कांस्टेंट्स. ओके. तो ये चीज़ ध्यान रखना है. तो हमारा जब पोटेंशियल डिफाइंड है एंड पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ x, y, z, वी हैव टू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स कोऑर्डिनेट के लॉन्ग फाइंड कर लिया, वाई के लॉन्ग फाइंड कर लिया एंड जेड के लॉन्ग फाइंड किया. इट इम्प्लाइज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप. इट इज द फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर एट द डिफाइंड पॉइंट. ठीक है. एट पॉइंट एक्स वाई एंड जेड. ठीक है. अब इस पे बेस्ड हम एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं पहले. तो देखिए, वी हैव अ क्वेश्चन और ग्रेविटेशनल
फील्ड एंड पोटेंशियल के लिए भी यही रिलेशन है आपका, है ना। यूनिट अगर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ से, तो पोटेंशियल का यूनिट इज वोल्ट, है ना, एंड डिस्टेंस के लिए क्या है, मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये भी यूनिट है, इट इज़ वोल्ट पर मीटर। एक बताया था न्यूटन पर कूलम, और ये क्या है, वोल्ट पर मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट हो गया और डिस्टेंस का मीटर हो गया। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, और ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल का भी अकॉर्डिंगली रिलेशन है। तो यहाँ पे जो है बस पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिकल, यहाँ जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड अलोंग एक्स कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे पोटेंशियल एक्स कोऑर्डिनेट का होगा, डीवीजी पोटेंशियल ग्रेविटेशनल होगा। फिर सिमिलरली ऐसे ही यहाँ फाइंड करेंगे, और ई एक्स ई वाई ई जेड का हम क्या वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी मिलेंगे और ग्रेविटी में भी मिलेंगे। इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, electric potential V at any point in space is V is equal to 3x square। एक बेसिक पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, 3x square y z cube, ओके। देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट 1, -2 and 3। इस पॉइंट पे आपको फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ओके। नाउ वी कम टू द solution. See, we have potential is equal to 3x square y z cube. So it is the function of x, y and z, okay. So it implies that the field along x coordinate ex, that is minus dv by dx। यहाँ y and z को हम क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे, बताया था। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट्स आर टेकन आउट, दैट इज माइनस डी बाई डी एक्स। Here we have 3x square y z cube। तो कॉन्स्टेंट्स जो है जो भी बाहर ले लिया हमने, तो इट इज -3y z क्यूब डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x, तो वी गेट द रिजल्ट ex इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया -6x y z क्यूब। इट इज द फील्ड इंटेंसिटी अलॉन्ग x कोऑर्डिनेट। Similarly, electric field along y coordinate, it is minus dv by dy। तो हमने रखा 3x square y z क्यूब। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या होगा, सॉरी कांस्टेंट क्या होगा, 3x square and z क्यूब। वेरिएबल इज y, यहाँ कांस्टेंट क्या है 3yz क्यूब। तो कांस्टेंट्स को हमने बाहर लिया, दैट इज -3x square z क्यूब and dy by dy। The result we have -3x square z cube, okay। Similarly, electric field along z coordinate, that is minus d by 3x square y z cube, okay। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पे z वेरिएबल है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, तो -3x square y and d by the result we have -9। z क्यूब का डिफरेंशिएशन वैल्यू हो गया 3z स्क्वायर, तो -9x स्क्वायर y z स्क्वायर, ओके। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। इट इम्प्लाइज दैट द फील्ड इंटेंसिटी इज ex I कैप ey j कैप प्लस az k कैप। अब ये वैल्यूज हमने पुट कर लिया, तो वी हैव द रिजल्ट -6yxy z क्यूब -3x स्क्वायर z स्क्वायर -9x स्क्वायर y z स्क्वायर, ओके। तो नाउ फॉर पॉइंट, कौन सा पॉइंट लिया था मैंने, 1, इट वाज 1 -2 and 3, -2 and 3 मीन्स x का वैल्यू वी हैव टू पुट 1, y की जगह वी हैव टू पुट -2 और z की जगह क्या लेना है 3। तो वी गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू
माइनस यहाँ 6, x की जगह वी है 1, y की जगह -2, एंड z की जगह क्या लेना है 3 लेना है, 3 ओके। इट इज I cap, J cap and K cap, okay, so it is with I cap. Then or sorry, then we have minus, okay, 3, x की जगह क्या लेना है 1 स्क्वायर, z स्क्वायर, x स्क्वायर z स्क्वायर भी है, तो z की जगह वी हैव टू टेक 3 स्क्वायर, ओके, j कैप, -9, x की जगह फिर से हमने लिया 1, x स्क्वायर है तो इट इज 1 स्क्वायर, y की जगह वी हैव -2, ओके, और z की जगह वी हैव टू टेक 3, तो इट इज 3 स्क्वायर एंड k कैप, ओके। अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो वी गेट द रिजल्ट, ये आपका पॉजिटिव हो गया 12 एंड 12 इंटू 9 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 108 कैप, इट इज 9 एंड 3 27, तो -27 जे कैप, ओके, एंड इट इज नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव साइन आ जाएगा यहाँ पे प्लस, ओके। यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या है 9 to 18 या 9 9 ज़ 81 and 2, it is 170 kcal, this much of वोल्ट पर मीटर, ओके। और फिर चाहे तो जो है ऑप्शन आपका जो है IJK में भी हो सकता है और मॉडुलस वैल्यू भी मैग्नीट्यूड में भी हो सकता है, तो मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, इट विल बी √108 स्क्वायर प्लस -27 स्क्वायर एंड प्लस दिस मच ऑफ वोल्ट पर मीटर, ओके। तो इट इज द क्वेश्चन जहाँ पे पोटेंशियल गिवन था और हमें फाइंड क्या करना था, फील्ड का वैल्यू फाइंड करना था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट मैंने क्या बताया, इज इक्वल टू -dV बाई dr, सेफ electric field intensity is Ex I cap Ey j cap plus Az k cap, okay, and dr position vector field is vector, position भी आपका वेक्टर है, इसको हमने कंसिडर किया dx I cap plus dy j cap plus dz k cap, ओके। तो यहाँ से देखें वी हैव dv इज इक्वल टू -e डॉट dr, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट इज ऑलवेज स्केलर, तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट किया तो वी हैव -ex I cap ey j cap plus az k cap डॉट dx I cap plus dy j cap plus dz k cap. Now what we get, dv is equal to -ex dx minus ey dy and minus az dz, ओके। यहाँ हमें क्या फाइंड करना है, देखिए वहाँ हमारा पोटेंशियल वाज डिफाइंड और फाइंड क्या करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ हमारा फील्ड इज डिफाइंड एंड वी हैव टू गेट पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये हम यूज कर रहे हैं टू गेट पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन इज डिफाइंड, ओके। तो यहाँ देखें ये रिजल्ट आ गया। अब इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, integrating both the sides, it is minus ex dx minus ey dy minus az dz। मान लीजिए कि स्पेस में वी हैव 2 पॉइंट्स
one is P1 and the other one is P2. P1 has coordinate x1, y1 and z1, while P2 has coordinate x2, y2 and z2. Here potential is V1 and at point P2 potential is V2, है ना। हमें ये दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो इनिशियल पोजीशन पे पोटेंशियल हमारा क्या है, V1, एंड फाइनल पोजीशन पे पोटेंशियल इज V2. तो V2 माइनस V1, यू गेटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इनिशियल कोऑर्डिनेट इज व्हाट, x1, y1, z1। तो x कोऑर्डिनेट के लिए x1, y कोऑर्डिनेट के लिए y1 और z कोऑर्डिनेट के लिए वी हैव टू टेक z1, और फाइनल कोऑर्डिनेट्स वी हैव x2, y2 एंड z2। ठीक है, तो लिमिट्स आप इंटीग्रेशन का इस तरीके से यूज करेंगे। तो ये हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। तो इस रिजल्ट से हमारे पास किसका वैल्यू आ गया, V2 माइनस V1 का। तो यहाँ इंटीग्रेट करके हम पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं और पोटेंशियल भी। अगर इनिशियल पोटेंशियल 0 होगा तो एक गिवन पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। अब इस पे बेस्ड इक्वेशन करते हैं। If electric field intensity at any point in space, that is x, y, z, is vector A is equal to 3x square I cap minus 2y z cap and plus 4 z cube k cap, it is defined. Then find electric potential at point 1, 1 and 1 if potential at the origin of coordinate system is given, if potential at the origin of coordinate system is 10 volt. ये 10 वोल्ट पोटेंशियल ओरिजिन पे दिया हुआ है एंड वी हैव टू गेट पोटेंशियल एट पॉइंट 111। ठीक है, और यहाँ फील्ड इंटेंसिटी वी हैव डिफाइंड। तो ऐसा क्वेश्चन फिर से ग्रेविटी में भी हो सकता था और यहाँ भी है। ठीक है, तो वी हैव द रिजल्ट 3x स्क्वायर, लिख लेता हूँ मैं इधर, वी हैव फील्ड इंटेंसिटी व्हाट 3x स्क्वायर I कैप minus 2y z cap and plus 4 z cube k cap. This field intensity we have given. Okay, अब देखिए, we come to the solution. इसका solution पे आते हैं। See, electric field we have 3x square I cap minus 2y z cap plus 4z cube k cap। एंड अभी मैंने बताया था इंटीग्रेशन ऑफ dv, दैट इज इंटीग्रल ex dx from x1 to x2 minus ey dy from y1 to y2 and then minus ez dz from z1 to z2। ओके, इनिशियल पोजीशन पे पोटेंशियल क्या था, v1 x1 y1 z1 पे, और x2 y2 z2 पे पोटेंशियल इज v2। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ दिए रखा है कि पोटेंशियल एट द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज 10 वोल्ट एंड वी हैव टू गेट द फाइनल पोजीशन। ये v का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। ओके, नाउ सी व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x कोऑर्डिनेट, दैट इज 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर ओके dx माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y कोऑर्डिनेट क्या है, इट इज माइनस 2y, तो माइनस 2y dy एंड माइनस व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग z कोऑर्डिनेट, इट इज 4z क्यूब, 4
जेड क्यूब डी जेड। इनिशियली ओरिजिन पे था ये, origin पे potential is 10 volt and we have to find the electric potential at what point 1 1 and 1. okay, so what we get V minus 10 is equal to, अगर potential difference find करना होता तो result यही हो जाता V minus 10, यहाँ से जो calculation result आता 3x square is x cube by 3 from 0 to 1 with negative sign. okay, minus and minus plus 2y इज यहाँ पे 3 है हमारा, 3 भी है, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2y स्क्वायर बाई 2, 0 to 1 2 कैंसिल हो गया, एंड माइनस 4z क्यूब वी हैव, तो 4z4 बाई 4 फ्रॉम 0 to 1, यहाँ 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो व्हाट वी गेट v minus 10 इज इक्वल टू x क्यूब का लिमिट वी हैव फ्रॉम 0 to 1, तो 1 क्यूब माइनस 0 प्लस वाई स्क्वायर का लिमिट भी 0 to 1 है, तो 1 स्क्वायर माइनस 0 माइनस हियर वी हैव साइन नेगेटिव. ओके, यहाँ है z4, तो z4 का भी लिमिट वैसे ही है, तो 1 4 माइनस 0. द रिजल्ट वी हैव v minus 10 potential difference between the 2 points is minus 1. Here we have plus 1 and here we have minus 1. That is simply minus 1. So what is the potential? That is minus 1 plus 10, that is equal to 9 volt. So we have answer 9 volt. Okay, तो ये पार्ट समझ गया. तो एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जहाँ पोटेंशियल वाज डिफाइंड, फील्ड का वैल्यू फाइंड करना था, फील्ड इंटेंसिटी का, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने किया जब फील्ड डिफाइंड है एंड पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है. ओके, नाउ वी कम टू वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर. सी क्वेश्चन है find electric potential inside and outside and outside a charged spherical shell of radius r, charge q and uniform charge density. okay, यहाँ charge density of the spherical shell is uniform. okay, तो solution पे आए. Set is a charged spherical shell of given charge and radius. Radius is suppose r, और शेल का तो एक्सटर्नल सरफेस ही चार्ज होता है, ये बताया था. द चार्ज गिवन इज q. ओके, तो वी हैव टू गेट पोटेंशियल इनसाइड एंड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल. तो आपको पहले डेफिनेशन पे आना होगा, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम वर्क करेंगे. तो सबसे पहले हम वर्क करते हैं इनसाइड द शेल के लिए, इनसाइड द स्फेरिकल शेल. ओके, तो back to definition, amount of work done in moving an unit charge from given point to infinity or from infinity to the given point, that is the electric potential. तो एक यूनिट चार्ज है, सपोज इट इज़ 1 कूलम चार्ज, एंड इस चार्ज को हमें जो है इंटरनल पॉइंट पे लाना है. तो इंटरनल पॉइंट पे लाने के लिए सबसे पहले हम कहाँ लाएंगे इसको, सरफेस पे, और सरफेस से वी कम टू एनी इंटरनल पॉइंट. सपोज इंटरनल पॉइंट इज P विच इज़ एट अ डिस्टेंस R. सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है ये, R डिस्टेंस पे है. ओके, तो इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो यही हमें कैलकुलेट करना है. तो सी वर्क डन
let dW be the small amount of work done in moving the charge from infinity to any इंटरनल पॉइंट। इन्फिनिटी से कोई भी इंटरनल पॉइंट पे हमें इस चार्ज को मूव करना है। ओके, तो से यहाँ हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया dv, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। dv वी हैव व्हाट, माइनस e डॉट dr। ओके, dv इज इक्वल टू माइनस ई dr। पोटेंशियल के लिए जो है हमें दोनों साइड क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। ओके, और इंटरनल पॉइंट पे पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है। तो ये एक चीज़ है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड एंड आउट इनसाइड दिस आर डिफरेंट, है ना। तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। वन इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड एंड द अदर वन इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल वी हैव KQ/R², ये गॉस थ्योरम में हमने डिराइव किया था। वाइल इनसाइड द स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ व्हाट, 0। तो अकॉर्डिंगली जो है हमें आगे वर्क करना होगा। तो अब देखिए, इंटीग्रल dv इज इक्वल टू, इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया। वन इज E out dr। तो सी वी हैव अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done in moving the charge from given point to the unknown point to the given point। तो initial point is what, infinity। तो आउट में पहले जो है ये कहाँ से आएगा, अननोन पॉइंट से सरफेस पे आएगा। तो पहले हमें अननोन पॉइंट से सरफेस के लिए वर्क करना है। तो सरफेस का जो है पोजीशन डिफाइंड इज r। ओके, माइनस इसी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, वन फॉर आउटसाइड एंड द अदर फॉर इनसाइड। इनसाइड पे हम आते हैं, तो माइनस EI dr। इनसाइड में हम कहाँ से कहाँ तक आएंगे, इट विल बी फ्रॉम द डिफाइंड पोजीशन r। अब r से हम इंटरनल पॉइंट पे आ रहे हैं, तो वी आर कमिंग फ्रॉम कैपिटल R टू द स्मॉल r। ओके, अब रिजल्ट्स हमारे पास है, तो वी हैव v इज इक्वल टू इंटीग्रल इन्फिनिटी टू r, व्हाट इज E आउट, इट इज KQ/R²। ओके, नेगेटिव साइन, माइनस एंड R2 smaller, inside is what, 0 there। This result is what, 0 we have। okay, तो now see, अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या रिजल्ट आता है, v इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट से उनको बाहर ले लिया, KQ इज कांस्टेंट, तो माइनस KQ, इट इज़ -2 dr। कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, वी गेट द रिजल्ट माइनस KQ, इंटीग्रल वैल्यू इज -1/r फ्रॉम इन्फिनिटी टू द डिफाइंड पॉइंट। हेंस वी गेट v इज इक्वल टू KQ/r, दैट मीन्स Q/4πε0। So result is constant। तो potential inside the charged spherical shell is constant and वही है जो सरफेस पे है। तो इसका इंटरनल कोई भी पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वही होगा जो इसका सरफेस पे है। देन सी, what we have, v, it is Q/r। और अगर ये पोटेंशियल किसी मीडियम में फाइंड करना होता, तो v पोटेंशियल इनसाइड द मीडियम, डायलेक्ट्रिक मीडियम, दैट विल बी इक्वल टू Q/4πε0k into r, that is potential in space divided by dielectric constant of the medium।
Okay, now see, potential inside the spherical shell remains constant. किसी भी इंटरनल पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू यही है, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r. नाउ वी कम टू द पॉइंट आउटसाइड द शेल. अब हमें फाइंड करना है पोटेंशियल आउटसाइड द चार्ज्ड स्फेरिकल शेल. तो सी, यही चार्ज्ड स्फेरिकल शेल है ऑफ रेडियस r वी हैव. नाउ वी हैव टू गेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी एक्सटर्नल पॉइंट फॉर दिस r इज ग्रेटर देन r. और वहाँ जो है क्या था, इट इज़ पोटेंशियल इन स्पेस, इनसाइड है ना ये, इट इज़ एट इंटरनल पॉइंट. इस वाले केस में स्मॉल r इज लेस देन व्हाट, द रेडियस ऑफ द स्फीयर. द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग एन यूनिट चार्ज फ्रॉम व्हाट, अननोन पॉइंट टू द गिवन पॉइंट. तो यहाँ से यहाँ तक आने में वर्क पूछा है ना. तो इसमें तो इंटरनल पॉइंट है ही नहीं, तो ई आउटसाइड वी हैव व्हाट, इट इज़ के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. तो पोटेंशियल के लिए फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, इंटीग्रल डी वी इज इक्वल टू माइनस ई की जगह ई आउट लेंगे आप, सिर्फ ई आउट डी आर. कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, इन्फिनिटी से टू द नॉन पॉइंट. तो व्हाट वी गेट, वी इज इक्वल टू माइनस ई आउटसाइड का वैल्यू इज के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर इंटीग्रेटेड फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर. तो फाइनल रिजल्ट वी गेट v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, दैट इज क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. तो यहाँ देखें, v आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, लेकिन इनसाइड जो है पोटेंशियल क्या है, इट इज़ कांस्टेंट. तो अकॉर्डिंगली जो है हम इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं. तो अगर इसका वी आर ग्राफ हम ड्रॉ करें, वी ड्रॉ द वी आर ग्राफ. ये जस्ट सेंटर का नीचे एक लाइन लिया, इट इज सपोज पोटेंशियल लाइन. और ये जो लाइन है हमारे पास, दिस वन इज द पोजीशन लाइन. एक और लाइन लिया, सपोज दिस लाइन, दिस वन इज द पोजीशन लाइन. इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ इसका पहले मैंने बताया हुआ है ना. तो दिस वन इज रेडियस आर, तो नीचे प्रोजेक्ट किया हमने, दिस पोजीशन इज आर, ये डिस्टेंस क्या है आर. तो इधर हमारा इंटरनल पॉइंट है, तो इंटरनल पॉइंट पे पोटेंशियल इज कांस्टेंट. तो सरफेस के अंदर सेंटर तक कोई भी पॉइंट पे आएंगे दोनों साइड आप, तो पोटेंशियल इज व्हाट, कांस्टेंट. इस साइड पर का भी ग्राफ ऐसा ही होगा, है ना, ये इसी तरीके से ग्राफ इस साइड भी होगा. ओके, और पोटेंशियल जब आउटसाइड आते हैं तो इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. तो दिस ग्राफ इज द पोटेंशियल पोजीशन ग्राफ, वी आर ग्राफ, है ना. तो इट इज़ द वी आर ग्राफ, वी एंड आर. ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ग्राफ कैसे बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो शेल के अंदर, और जो है आउटसाइड जो है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. तो इट इज़ द पोटेंशियल पोजीशन ग्राफ फॉर अ चार्ज्ड स्फेरिकल शेल. अब जैसा ग्राफ जो है इस साइड है, एग्जैक्टली ऐसा ही ग्राफ जो है दूसरी साइड भी बनेगा. तो इससे परेशान नहीं होना है, ये दोनों साइड एक जैसा ही ग्राफ होगा. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड एंड आउटसाइड अ solid charged sphere of radius r and uniform चार्ज डेंसिटी रो. अब सॉलिड स्फेयर नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है, इसके अंदर और बाहर हमें जो है
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड किया हुआ था पहले गॉस थ्योरम में, यहाँ हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो वी कम टू द सॉल्यूशन। देखिए सॉलिड चार्ज स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वाज रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस थ्योरम में डिराइव किया था हमने। एंड व्हाट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, इट वाज रो आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ओके, तो इट वाज फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर और ये फील्ड इंटेंसिटी था इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। ओके, अब ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, इसका इनसाइड और आउटसाइड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। रेडियस इज आर, सपोज इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड चार्ज डेंसिटी इज गिवन व्हाट, रो। तो वी कम टू द डेफिनेशन, it is the amount of work done in moving an unit charge, तो 1 coulomb charge from given point to infinity to the given point और given point to the infinity। तो infinity से हम given point पे आ रहे हैं, है ना, तो it is the internal point, क्योंकि internal point पे हमें चाहिए था result, तो it is R। तो firstly we come to inside the solid sphere। okay, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर के लिए वी हैव आर लेस देन कैपिटल आर। तो डेफिनेशन का अकॉर्डिंगली ही वर्क करते हैं हम यहाँ पे। तो डी वी हैव माइनस, कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट में। तो यहाँ से यहाँ तक पहले आएगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सरफेस, तो इन्फिनिटी टू द सरफेस, तो वो तो एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए वी हैव टू यूज ई ओ डी आर, देन माइनस। Now it come from surface to the internal point, तो surface R to the internal point small r, it is EI into dr। ओके, अब इसको हम वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो सी व्हाट वी हैव, dv इंटीग्रल इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू आर, ई आउट का वैल्यू पुट करें हम, इट इज़ रो आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट r square dr, and then minus from r to small r, e inside we have what, rho r by 3 epsilon naught dr। okay, तो we have, अब v का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए सी, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लिया हमने, तो रो आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इज टेकन आउट। ओके, यहाँ पे हमारे पास आ गया फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, और रिजल्ट क्या हो जाएगा, आर माइनस टू डी आर माइनस, यहाँ भी कॉन्स्टेंट्स को बाहर लिया हमने, तो इट इज़ रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल आर डी आर फ्रॉम कैपिटल आर टू द स्मॉल आर। ओके, अब इस रिजल्ट को हमें सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो अब देखें, अभी जो हमने रिजल्ट फाइंड किया है ये क्या है, 1 इज माइनस रो आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इन्फिनिटी टू आर एंड माइनस रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर टू स्मॉल आर आर डी आर, ये रिजल्ट है। तब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पोटेंशियल वी हैव टू गेट व्हाट, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो अब रिजल्ट क्या है, माइनस रो आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हम इंटीग्रल वैल्यू पुट करते हैं, तो इट इज़ वन, it is from infinity to r, and then minus rho by 3 epsilon naught, r dr के लिए we have r square by 2। okay, it is from
R2 smaller. Vn is equal to minus rho r cube by 3 epsilon नॉट. ये -1 बाहर आ गया तो इट बिकम्स +1. यहाँ क्या आ गया रिजल्ट? इट इज़ r -1. इट इज़ -1 by r फ्रॉम infinity to r. ओके, एंड इट इज़ माइनस रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट. और 2 को भी बाहर आप ले सकते हैं, लिमिट्स लगाए. इट इज़ r स्क्वायर बाई 2 माइनस r स्क्वायर बाई 2. ओके, यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ गया. वी इन इज इक्वल टू रो आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो क्या रिज़ल्ट आ गया? माइनस यहाँ पे लेने नहीं है क्योंकि माइनस को हमने बाहर ऑलरेडी ले लिया है. ओके, तो इट बिकम्स 1 बाई आर माइनस रो बाई 6 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. वी इन इज इक्वल टू रो आर स्क्वायर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो आर स्क्वायर बाई 6 एप्सिलॉन नॉट एंड माइनस रो आर स्क्वायर बाई 6 एप्सिलॉन नॉट. ओके, तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया? इट इज़ रो आर स्क्वायर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ है रो आर स्क्वायर बाई 6 एप्सिलॉन नॉट. तो रो आर स्क्वायर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट. ओके, एंड r square minus r square, here we have 3 epsilon naught. Okay, it is sorry, it is plus. See here, it is plus. Okay, तो रो आर स्क्वायर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या हो जाएगा? एंड रो आर स्क्वायर बाई 6 एप्सिलॉन नॉट. तो इन दोनों को एक साथ हमने ले लिया. तो रिजल्ट वी हैव वी इन इज इक्वल टू सिक्स एप्सिलॉन नॉट. तो यह 2 रो आर स्क्वायर माइनस रो आर स्क्वायर प्लस रो आर स्क्वायर, दैट इज रो बाई 6 एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 r square minus r square. तो what we get, potential inside the solid sphere is rho by 6 epsilon naught 3 r square minus r square. तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया है ना. अब इससे जो है हम फाइंड कर सकते हैं रिजल्ट कहाँ कहाँ, सेंटर पे और आउटसाइड द सरफेस पे. तो एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर वी हैव r इज इक्वल टू 0. तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं. तो पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर, r का वैल्यू 0 पुट किया तो वी गेट द रिजल्ट रो आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है ना, इट इज़ रो आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज़ मैक्सिमम. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर इज मैक्सिमम. ग्राफ में भी जो है अकॉर्डिंगली आएगा. एंड ओवर द सरफेस, अगर हम सरफेस का कंडीशन लेते हैं तो सरफेस के लिए वी हैव स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R. तो स्मॉल r की जगह अगर कैपिटल R पुट किया हमने, है ना, तो ये रिजल्ट आ जाएगा v ओवर द सरफेस ऑफ द स्फेयर इट इज़ रो आर स्क्वायर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट. ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियल आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर और फिर हम इसका ग्राफिकल वर्क पे आएंगे और भी न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे. थैंक यू.